किया था, आप चाहो कभी तो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लेके देखना अपना, 80% क्वेश्चन 85% वहीं से रहेगा, ठीक है ना। अब जो हम डिस्कस करेंगे इसमें से एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आता है, लेकिन आपको जो 95% से अबव मार्क्स चाहिए और फ्यूचर में आपका कंसेप्ट यदि +2 के लिए बेटर होना चाहिए, तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना होगा, जानना होगा। तो कोशिश करते हैं सभी कर ही लेते हैं खत्म हम लोग एक बार, और आपको क्वेश्चंस का सेट हम भेज चुके हैं पहले, बार बार उसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जैसे बताया है वैसे प्रैक्टिस करते रहो। आप देखोगे मुश्किल से 15-20 दिन के अंदर अंदर काफी कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा, एंड आई होप यू आर बेटर देन योर टीचर, है ना। तो वो प्रैक्टिस करते रहना। एनीवे आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिट कहाँ तक कर लिया था, 11th कर लिया था, 12th भी कर लिया था, है ना, 13th भी कर लिया था, 14th 15th बाकी है उस पेपर का। अब फिर बहुत ही आसान कुछ क्वेश्चन है वो देख लेंगे हम। 2 यूनिट यहाँ पर बाकी था, देखते हैं जरा इसे हम लोग। थोड़ा सा जो पेपर दिए है उससे बियॉन्ड भी हम जाएंगे, वो क्वेश्चंस लिखते रहना, अपने से प्रैक्टिस करते रहना सब, है ना। हम देख रहे हैं अब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखना आप, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत सारा फंक्शन होता है, हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे बताएंगे आपको। इट बिहेव्स एज एन एसिड, जब एसिड जैसा ये बिहेव करेगा ना तो मेटल से रिएक्ट करेगा, सल्फेट सॉल्ट देगा, हाइड्रोजन देगा, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, CO2 + H2O देगा, सल्फेट सॉल्ट देगा, सल्फाइड बाइसल्फाइड से रिएक्ट करेगा तो मेटल का सल्फेट देगा, SO2 + H2O देगा। ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं, है ना। और हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के तौर पर इसका रिएक्शन, है ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के तौर पर इसका रिएक्शन 3 तरह का होता है। एक है डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा बिहेव करता है, वो चैप्टर पढ़ाएंगे तो डिस्कस करेंगे, उसकी कोई खास बात नहीं है। इक्वेशंस उसका बहुत आसान होता है, इसलिए यहाँ नहीं दे रहे हैं, है ना। वो 5 क्लास बच्चा भी कर लेगा। दूसरा है ड्राइंग एजेंट के तौर पर बिहेव करता है, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है। और इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन के थ्रू से। तो हम देखते हैं जरा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करता है ना। कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना, जब कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सा बिहेव करेगा ना तो इसका प्रोडक्ट होगा SO2 + H2O। क्या होगा, SO2 + H2O, ठीक है ना। अब एडवांस मेथड से जब बैलेंसिंग करेंगे हम यहाँ फोकस करेंगे, वो बात की बात है, उतना समय है नहीं आपके पास में। मेरी कोशिश है कि जो कुछ हम 25 घंटे में कमांड कराते हैं बच्चे को, आपको 7 घंटे में हो जाए, और हो भी जाएगा, निश्चिंत रहो आप। तो याद रखो आप, खाली प्रोडक्ट क्या बनाएगा, SO2 + H2O देगा, है ना। इसका जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, उसमें अक्सर ये मेटल से रिएक्ट करता है, नॉन मेटल से भी करता है। तो जरा देखते हैं वहां क्या बनेगा ना। देखो सल्फर, अच्छा सल्फर का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या होता है, H2SO4 याद है, लेकिन H2SO4 तो खुद ही है ना। तो अब क्या होगा, SO2 बनेगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, SO2 देगा, क्या देगा, SO2 देगा। सल्फर क्या देगा, SO2। अच्छा कार्बन देगा, एक्चुअली कार्बोनिक एसिड पहले दिया था, अभी भी देगा। अनस्टेबल होता है और टूट जाता है CO2 में, CO2 + H2O में टूट जाएगा ये, है ना। ठीक है, CO2 + H2O में कार्बन टूट जाता है ना, ठीक है। दूसरा है कोई मेटल आ गया, कोई मेटल जैसे कॉपर आ गया तो ये देगा कॉपर +2। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीजन गेन कराया ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड जब भी होगा, इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर दिया, ऑक्सीजन ऐड कर दिया, है ना। अच्छा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन याद रहेगा ना। तो कॉपर यदि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, आप बनावे Cu+2, तो ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना। लेकिन Cu+2 का मतलब हमारे लिए क्या है, हमारे लिए मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड है तो CuSO4 बनाएगा, यहाँ वैलेंसी +2 यूज हुआ है ना, सिंपल, ठीक है। अच्छा गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल ऑक्सीडेशन, तो SO4 का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन है, बात खत्म हो गई। तो ऐसे ही मान लो आप यदि जिंक है तो क्या देगा, ZnSO4, सिंपल है, ठीक है ना। सिल्वर है क्या देगा, AgSO4, सिल्वर क्या देगा, AgSO4। तो इस तरह से इसका रिएक्शंस होता है ना। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है आपको। अब इसका थोड़ा सा बैलेंसिंग में हम लोग आ जाते हैं, है ना। सिल्वर यदि है तो ये Ag2SO4 देना चाहिए,
ठीक है ना, Ag2SO4। एक मिनट से कंफर्म कर दूं, ये देगा सल्फर। क्या देगा? सल्फर। याद रखना हमेशा, H2S क्या देगा? सल्फर। एक्चुअली तुम्हारे आईसीसी बोर्ड एग्जाम से H2S करीब 3-4 साल पहले हटा था, जिस साल हटा उसी साल क्वेश्चन आ गया था इसका, तो काफी इंपॉर्टेंट है प्लस 2 के लिए भी। याद रखना H2S का प्रोडक्ट सल्फर होगा, याद रहेगा आपको। अब मैंने बताया आपको, कल भी डिटेल में डिस्कस किए थे कि हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हम चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नॉट एट ऑल। बिना चैप्टर पढ़े हुए हम इक्वेशन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और हमारी कोशिश ये होगी कि हम प्रोडक्ट अपने से लिखें बिना चैप्टर पढ़े हुए। चैप्टर पढ़ेंगे तो रिवाइज हो जाएगा, बात खत्म हो गई, है ना। तो अब जरा आपका हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें जो कि हमको प्रैक्टिस करना है ना। जैसे मान लो कि इसमें क्वेश्चन है आपका, तो पेपर मेरे पास नहीं मिल रहा। पेपर तुम लोगों के पास में है ना? पेपर कार्बन सल्फर कॉपर H2S है ना, ठीक है। एक ज्यादा देख लेते हैं हम लोग। देखो जरा, एक है नंबर, इसका क्या है 16, नंबरिंग जरा चेक कर लेना आप, गड़बड़ हो सकता है क्योंकि कुछ ऐड कर दिए हैं इसमें हम प्रैक्टिस के लिए। कार्बन हुआ, सल्फर है, कॉपर ले लो आप एक, कॉपर, जिंक, है ना, HBr, H2S, है ना। अच्छा, प्रोडक्ट में ये एसिड वाला एक बार फिर से चेक कर लेना। देखो H2S का प्रोडक्ट होता है सल्फर, है ना। और याद रखना HX पिछले क्लास में बताया था आपको, X2 देता है। X का मतलब क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी। तो मान लो कि ये Cl यदि आ गया तो क्या देगा? Cl2 देगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, याद रखना। HBr आ गया, क्या देगा? Br2 देगा। HI आ गया, क्या देगा? I2 देगा। सिंपल। तो आपको HCl ज्यादा आता है, लेकिन आईसीसी बोर्ड एग्जाम में HBr भी कई बार आया है ना। 11th-12th में ये हाइड्रोआयोडिक एसिड का इक्वेशन भी खूब मिलता है ना। तो आपको ये सब एक बार समझ लेना है, ये कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। हाइड्रा एसिड है ना, ठीक है, हेलोजन वाला, तो बस हेलोजन देगा, बात खत्म हो गई। हाइड्रा एसिड है, नॉन मेटल दे देगा, जो भी नॉन मेटल है। इसमें सल्फर है, इसमें क्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन है, आयोडीन है, बात खत्म हो गई। समझ गया? पीछे इसे लिख लिया आपने। अब यहाँ आते हैं हम लोग, देखो आप, और हमेशा देखना कि जब भी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से रिएक्शन होगा, सल्फाइड बाइसल्फाइड से रिएक्शन होगा, मेटल से रिएक्शन होगा, डाइल्यूट एसिड कैसा होगा? डाइल्यूट एसिड। मेटल सल्फाइड से H2S रिप्लेस करता है डाइल्यूट एसिड। और ये जब कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देगा ना, तो SO2 प्लस H2O बनेगा। एसिड ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड, याद रखना। अब आप यदि कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लिखते हो, डाइल्यूट नहीं लिखते हो, तो उसके लिए मार्क्स आपका कटेगा, है ना। आप A ग्रेड की उम्मीद नहीं कर सकते हो। तो याद रखना होगा कि कब कॉन्सेंट्रेटेड, कब डाइल्यूट, है ना। जब कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा, SO2 प्लस H2O देगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। हम चैप्टर जब जाएंगे तो डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी दिमाग में रखना आप। देखो यहाँ, तो ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसे लिख लो, मिटाएंगे। कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H, छोटा हो रहा है ना, बहुत छोटा हो रहा है, पढ़ लेते हो आप लोग? टेल मी, बहुत छोटा हो गया है, चलेगा? चल जाएगा? यस। कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना, कंसंट्रेटेड H2SO4, concentrated H2SO4, concentrated H2SO4, सिंपल, है ना। अब सोचो आप, ये कार्बन कार्बोनिक एसिड देता है, मैंने H2CO3 देता है बताए थे, लेकिन अनस्टेबल है, टूट जाता है वो CO2 प्लस H2O में। CO2 प्लस H2O में सल्फ्यूरिक एसिड क्या देता है? SO2 प्लस H2O। अब चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, सीधे लिखो आप CO2 प्लस SO2 प्लस H2O, बात खत्म।
ठीक है, रटोगे भूल जाओगे, रटना नहीं, कंसेप्ट हमेशा याद रखो। कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा CO2 में, बात खत्म हो गई, H2O, और ये देगा SO2 में H2O साथ में मिलता है, बात खत्म। यहाँ देखो सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड देता है यदि नाइट्रिक एसिड के साथ होगा तब, लेकिन यहाँ तो सल्फ्यूरिक एसिड खुद है ना, तो ये एक्चुअली नाइट्रिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो H2SO4 देता है। क्यों देता है अब ये रहने दो, वो देखा जाएगा बाद में। तो ये याद रखो SO2 देता है, क्या है SO2, ये भी देगा SO2, तो आप चाहो तो 2 बार लिख सकते हो, लेकिन क्या जरूरत है, बैलेंस करना, एक ही बार लिख सकते हैं। तो SO2 प्लस H2O हो गया, SO2 प्लस H2O। आप जाओगे आगे पढ़ाया जाएगा आपको, इसे बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, है ना। एडवांस मेथड पढ़ाते हैं आपको, यदि तो बताते हैं हम, अभी तो नहीं पढ़ा रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग सिंपल हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना कि ये SO2 सल्फर का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, SO2 H2SO4 का रिड्यूस प्रोडक्ट भी है। एक ही जो है ना कंपाउंड, वो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट भी है और रिड्यूस प्रोडक्ट भी है ना। तो ये सबके बैलेंसिंग का डिफरेंट मेथड्स होता है, हम उसको सिंपलीफाई कर दिया आपके लिए, बस काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो यहाँ ये कॉपर, तो कॉपर Cu+2 देगा, H2SO4 है तो सल्फेट सॉल्ट होगा, तो CuSO4 में +2 वैलेंस यूज होता ही है, तो बात खत्म हो गया कि CuSO4 देगा, कोई दिक्कत नहीं है। SO2 जो आया है, SO2 प्लस H2O देगा, सल्फ्यूरिक एसिड चूंकि कॉन्सेंट्रेटेड है, क्लियर हुई बात, ठीक है ना। जिंक क्या देगा, Zn+2 देगा, तो Zn+2 का मतलब क्या है, जिंक सल्फेट, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड आया है, जिंक सल्फेट में इसका वैलेंसी +2 यूज हुआ है, ये समझना होगा। अब प्लस SO2 देगा प्लस H2O देगा, है ना। सुनील ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखो। अब याद रखो आप, HBr आ गया, HCl होता तो Cl2 देता, HBr है तो Br2 देगा, HI रहता तो I2 देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिल गया आपका Br2, H2SO4 क्या देगा, SO2, प्लस मिलेगा आपको H2O, सिंपल हो गया ना। अब सल्फ्यूरिक एसिड देगा SO2 प्लस H2O, और HBr क्या देगा, Br2। यदि HCl होता, अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड है, रखना ये भी कौन है, कॉन्सेंट्रेटेड है ना, तो क्या देता, ये Br2 देता, इसमें जरूर लिखना कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। और ये भी कॉन्सेंट्रेटेड है, अंडरस्टूड। जब भी Br2, HCl देगा Cl2 कॉन्सेंट्रेटेड होगा, HBr देगा Br2 कॉन्सेंट्रेटेड होगा, HI देगा I2 कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और एक्चुअली ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑक्सी एसिड जिसमें ऑक्सीजन आया है, H2SO4, HNO3, कार्बोनिक, ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड मेनली आपके लिए। तो यहाँ आते हैं जरा हम लोग, देखो H2S का प्रोडक्ट क्या है, S, तो सल्फर लिख दिया हमने। कॉन्क H2SO4 क्या देता है बोलो, ये देता है SO2, प्लस देता है H2O, सिंपल, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, अब फ्यूचर में ना सैटरडे संडे का ही मौका मिले तो रोज सैटरडे संडे आजकल है, हालांकि स्कूल अभी प्रशांत लोग किए हुए हैं, जल्दी स्कूल खुल रहा है, 15 के बाद खुलेगा, तो स्कूल का टेंशन तुम्हारा मोबाइल ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तो क्या करना है आपको कि ये लिखो, क्वेश्चन लिख लिया, इसको प्रोडक्ट छोड़ दो, आज 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद अपने से इस प्रोडक्ट को भरो, है ना। वो जो छोटा सा लिखा है नोट्स, उसको देखते रहना बार बार, इसे भरो। आप देखोगे ना कि 20-25 दिन प्रैक्टिस के बाद वो आपको अपने आप लिख दोगे, अपने आप लिखाने लगेगा, अपने आप। जबकि देखोगे कि मैक्सिमम टीचर्स सामने बुक रखे तब पढ़ाते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन, लेकिन आप ऐसे प्रैक्टिस करो, तुरंत कमांड हो जाएगा। अब बैलेंसिंग देखते हैं जरा हम लोग, है ना। तो बैलेंसिंग में आपको क्या करना है ना, सबसे पहले बताए थे आपको, ये ऑक्सी एसिड है सर, ऑक्सी एसिड का एक ही रूल है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन को इवन करेंगे, यदि हाइड्रोजन इवन है तब, हो गया पहला काम, मेक ऑक्सीजन इवन इफ हाइड्रोजन इज इवन ऑन राइट हैंड साइड, यही बात। अब इसके बाद से क्या करना है आपको कि सिंपल सी बात है, मेटल आया है तो मेटल बैलेंस करेंगे, और नहीं आया है तो नॉन मेटल बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन बाद में, ऑक्सीजन सबसे बाद में, सिंपल रूल। आपको ये बात हम पढ़ा रहे हैं 4-5 क्लास से। फर्स्ट क्या करना है, मेटल बैलेंस, तब नॉन मेटल, हाइड्रोजन बाद में, ऑक्सीजन सबसे बाद में। इसमें क्या करना है कि ऑक्सी एसिड, देखो ऑक्सीजन 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 भरा हुआ है, यही प्रॉब्लम करता है बैलेंसिंग में, है ना। तो इसका सिंपल तरीका एक है, मेक ऑक्सीजन इवन ऑन राइट हैंड साइड इफ हाइड्रोजन इज इवन। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन इवन है, ऑक्सीजन जो है ऑड हो गया ना, तो पहला काम करेंगे कि इसको इवन कर देंगे। पहला काम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को आपको क्या करना है, इवन करना है, पहला काम हो गया ना। दूसरा स्टेप देखो,
अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, मेटल तो आया नहीं है, मेटल नहीं आया है तो कार्बन तो एक एक है ही, बस बैलेंस की जरूरत ही नहीं है। देन बैलेंस हाइड्रोजन कितना है 4, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 हो गया। अब नॉन मेटल बैलेंस में एक बार चेक कर लो, सल्फर 2 हो गया है तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, सिंपल हो गया। लास्ट में ऑक्सीजन चेक कर लेंगे, कितना है देखो 8, यहाँ कितना है 4 और 2 6 और 2 8, सिंपल हो गया बैलेंस। तो बैलेंसिंग जो है ना केमिस्ट्री का सबसे आसान है, कुछ इसमें है ही नहीं। आपको सीखना क्या है, प्रोडक्ट विदाउट गोइंग थ्रू चैप्टर हम प्रोडक्ट कैसे लिख लेंगे, ये बात जब आपके कंसेप्ट में आ गया ना फिर नथिंग इज डिफिकल्ट, कुछ भी मुश्किल नहीं है। केमिस्ट्री तो तुम्हारे हाथ तक खेल है, 1 महीना में खत्म कर दोगे आप पूरी केमिस्ट्री अपने पढ़ लोगे, है ना। देखो यहाँ ये देखो हाइड्रोजन इवन है, ऑक्सीजन ऑड है, देख रहे हो आप ना, तो इवन कर देते हैं ना, हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब नॉन मेटल बैलेंस करेंगे, देखो सल्फर 1 और 2 3 है ना, यहाँ 3 कर देंगे, सिंपल। लास्ट में ऑक्सीजन चेक कर लेंगे, कितना है 8, ये क्या है 6 और 2 8, सिंपल हो गया बैलेंस। यहाँ चेक करो, ये सब ऑड इवेंट सही है। यहाँ देखो हाइड्रोजन इवन ऑक्सीजन ऑड, तो कर दो ना इवन इसे, है ना। ये कितना हो गया 4, तो यहाँ 2 करना पड़ेगा। अब क्या करना है, मेटल चेक कर लो, मेटल एक है तो एक है, कोई देखो यहाँ, तो क्या किया हमने, इसे इवन कर दिया, 4 हो गया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। अब मेटल एक है तो एक है, कोई टेंशन है नहीं। सल्फर चेक करो, सल्फर कितना है 2, यहाँ कितना है 1 और 1 2, सिंपल है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ऑक्सीजन चेक कर लो, फिर 8 है यहाँ, 4 2 6 2 8 हो गया बैलेंस, कोई दिक्कत है इसमें, बोलो कहीं से कुछ दिक्कत। यहाँ देखो फिर यही काम करो, यहाँ ये ऑड है, हाइड्रोजन इवन है, तो इसे इवन कर देंगे, बात खत्म। ये कितना हो गया 4, तो यहाँ पर 2 कर देता कि 4 हो जावे। अब मेटल बैलेंस करेंगे, तो मेटल कितना है देखो, जिंक एक तो एक बैलेंस है ये। अब सल्फर चेक करो, यहाँ 2 है 1 1 2, ये भी सही है। अब ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, 8 है यहाँ, 4 × 2 8 है ना, यहाँ 4 + 2 6 + 2 8 है, सिंपल, कोई दिक्कत है। अब यहाँ देखो जरा, अब इसे बैलेंस करना है आपको, तो यही काम पहले यहाँ चेक कर लेते हैं। ये ऑक्सीजन ऑड है, हाइड्रोजन इवन है, तो इसे इवन कर दो पहले, आप कर दिया इवन। अब चेक करते हैं हाइड्रोजन, 4 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 4 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। अब चेक करते हैं हम लोग ब्रोमीन, 2 वहां है, यहाँ भी 2 है। सल्फर एक है तो एक है। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, कितना है यहाँ 4 और यहाँ कितना है 2 और 2 4, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कभी क्लोरीन HCl का आता है, ऐसे ही बैलेंस हो जाएगा, यदि ये बैलेंस है तो भी बैलेंस हो जाएगा। चैप्टर पढ़ना तो बहुत सारा क्वेश्चन कर लोगे आप, टाइप से समझ लो आप। अब यहाँ देखो जरा, बैलेंस करते हैं, ये इवन है, ये ऑड है, तो इवन कर देंगे, बात खत्म हो गई ना। ये 4 हो गया, तो यहाँ क्या करेंगे, 4 ये हो गया, यहाँ 2 और 2 4 है ही, तो कोई टेंशन नहीं है। अब सल्फर चेक करते हैं हम लोग, 1 और 1 2, यहाँ 1 1 2, ये भी सही है। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, 4 है, 2 + 2 4 है, कोई दिक्कत है, बोलो एनी प्रॉब्लम, सिंपल है ना, टेल मी। यस सर। तो इसमें क्या करना है आपको, पहला काम करना है, मेक ऑक्सीजन इवन ऑन राइट हैंड साइड इफ हाइड्रोजन इज इवन, हाइड्रोजन इज इवन, बस एक लाइन याद कर लो, हो गया। इसके बाद बैलेंस, पहले मेटल तब नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, वो तो जनरल रूल है। इसके बाद यहाँ जगह नहीं है, लास्ट में लिख देते हैं नीचे में, यहाँ पर बैलेंस देखना। इसके बाद यहाँ पर बैलेंस, पहले मेटल तब नॉन मेटल, देन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन और लास्ट में ऑक्सीजन, यही आपका ऑर्डर रहेगा बैलेंसिंग का। सबसे पहले हाइड्रोजन इवन रहेगा, देख लोगे, ऑक्सीजन को इवन कर देंगे, पहला स्टेप। दूसरे पे मेटल को बैलेंस कर लो, फिर नॉन मेटल, लास्ट में हाइड्रोजन और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन, ये अपने आप हो जाएगा। जितना बड़ा ये रूल है ना, उससे आसान बैलेंसिंग है। तो बस एक खाली रूल एक बार लिख लो, मन करे तो प्रैक्टिस करो, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। हाँ बोलो सर, ये 73 नंबर है ना, वो वाला बैलेंस एक बार फिर से समझा सकते हैं? ये वाला, हाँ ये वाला, सर, ठीक है ठीक है।
मान लो ये मर गया, हो गया, ये मर गया, ठीक है ना। मान लो ये सब मर गया, हो गया। अब प्रोडक्ट लिखो पहले, है ना। बताए थे HX, एक्स माने क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तुमको अक्सर क्लोरीन पढ़ना है, लेकिन चूंकि ब्रोमीन भी बुक में आता है, क्वेश्चन बोर्ड में भी आया था, जानबूझ दे दिए, क्योंकि वो बच्चे ब्रोमीन देके बेहोश हो गए कि कुछ हाई फाई चीज आ गया। कुछ नहीं है, सिंपल एक ही है सर। तो HX H2 देता है, तो ACl कहीं रहेगा ना कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, रखना कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये देगा Br2, ACl देगा ACl2, HBr Br2, HII2, बात खत्म। तो एक प्रोडक्ट Br2 तो आप लिख दिया। ये चैप्टर आपको 10th क्लास में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, 11 12 में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और 9 में इक्वेशन में कभी टेढ़ा देना होगा टीचर को तो खोज दे देती है लोग, है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस सबको करना चाहिए। तो Br2 एक हो गया प्रोडक्ट। ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑलवेज गिव्स SO2 प्लस H2O, तो एक हो गया SO2 और दूसरा प्रोडक्ट हो गया आपका H2। अब प्रोडक्ट समझ गया। अब बैलेंसिंग करना है ना। पहला क्या है, देखो यहाँ, मेक ऑक्सीजन इवन ऑन राइट हैंड साइड इफ हाइड्रोजन इज इवन। तो चेक करो, हाइड्रोजन इवन है, होगा ही इवन, चूंकि H2 आया है सब में, H2O में H2 होगा तो इवन होगा ही, तय है। तो ये इवन है ही, तो इसको इवन करना पड़ेगा, कर दिया इवन, ठीक है। अब मेटल बैलेंस करते हैं, तो मेटल तो इसमें आया नहीं है, अब नॉन मेटल बैलेंस करेंगे ना। तो नॉन मेटल में ये पहले H बैलेंस कर लो, नॉन मेटल Br2 है तो वहां 2 कर देंगे, हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, एक ही बात है। हाँ, नॉन मेटल में हाइड्रोजन चेक कर लो, हाइड्रोजन नॉन मेटल के बाद, तो ये कितना है 4, यहाँ 2 आ चुका, तो यहाँ 2 कर देंगे, ठीक है। और नॉन मेटल ही बैलेंस करोगे तो Br2 है तो 2 कर देंगे, दोनों बात हो जाएगा एक ही साथ। अब क्या बचा, सल्फर, एक है तो एक है। ऑक्सीजन चेक कर लो, 4 है, 4 है, हो गया बैलेंस। बोलो जया। यस सर। नहीं, प्लीज ध्यान देना इस बात को, केमिस्ट्री का इक्वेशन समझ लो इतना आसान है, और केमिस्ट्री इतना आसान है, क्या बताया जाए कि भूलता जल्दी है ना। जो चीज छोटा हल्का होता है ना, जल्दी भूल जाता है छोटा चीज, तो याद रखना, इसको प्रैक्टिस बार बार करते रहना, है ना। चलो फटाफट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है, लेकिन और क्वेश्चन से बहुत ज्यादा नहीं आता है, लेकिन देखो जरा एक बार। ऑक्सीडेशन ऑफ aqueous सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्यूशन, है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ एक्वस सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है ना। किसके साथ, तो सिंपल याद रखो आप, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो विथ है, देखो ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब रहेगा एक्सेट्रा, ठीक है ना, ये सब रहेगा, है ना। आपको बताया था, याद रखना कि जब कभी भी X2 आवे तो प्रोडक्ट होता है, चलो X Cl2 क्या देगा, Cl-1, याद रहेगा ना। Br2 क्या देगा, Br-1, है ना। F2 क्या देगा, F-1, I2 क्या देगा, I-1, क्या देगा, I-1। ये दिमाग में रहेगा ना आपके, क्लियर हो गया आपको। और एक बात याद रखना, जब कभी भी SO2 प्लस ट्वाइस H2 आता है, याद रहेगा ना, ये देता है H2SO4, क्या देता है, H2SO4, और 2 H देगा, याद रखना। ये SO2 प्लस ट्वाइस H2, H2SO4 देगा और 2 H देगा, सिंपल, क्लियर हो गया। लिख लो इसको, ये सब लिख लो जरा अलग से। क्वेश्चन जो था आपको हम कल करा चुके हैं, लेकिन ध्यान देना कि वो एक दो क्वेश्चन आएगा, अक्सर भूल जाता है आदमी, इसे वहां एग्जाम में याद नहीं आता है, तो इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। यदि आप चाहते हो 95% के अबव स्कोर करना, तो ऐसा कमांड होना चाहिए, है ना। तो खैर देखो आप जरा, तो इक्वेशंस में क्या था आपका, कितना नंबर क्या था जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 77। ना वो तो खत्म हो गया तुम्हारा, जो लिस्ट दिए थे वो खत्म हो गया, ये एक्स्ट्रा है, अलग से है। जो लिस्ट दिए थे वो खत्म हो गया आपको, है ना। इसके आगे करा देते हैं अब हम इसको, ABC दे देना हम, क्या कुछ, चलो अलग कर देते हैं इसको, ABC अच्छा नहीं रहेगा ना। यूनिट कितना था उसका, लास्ट का यूनिट क्या था, 13 था ना, ये 14 कर देते हैं, 14।
क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कम आता है, इसलिए इसको हम नहीं दिए थे प्रैक्टिस पेपर में, ठीक है ना। लेकिन बाद में मुझे लगा कि यदि आपको चाहते हो कि वहीं से क्वेश्चन छूटे नहीं, तो इसका कोई कमांड कर लेना चाहिए, तो दे दिया उसको बाद में, है ना। तो देखो जरा, इसमें अपने से लिखवा जरा, 72 था ना लास्ट, उसका आगे कर देता हूं मैं इसे, 73 से शुरू कर दो इसे, आप 73 कर दो, या नंबरिंग अपने कर लेना जो भी होगा। हमारे पास तो 74 लगता हो गया है, इसका 1 कर देते हैं, हटाओ 1। देखो SO2 प्लस H2O आप प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना। दूसरा ले लो आप, SO2 प्लस H2O प्लस ब्रोमीन, ठीक है ना। फिर ले लो एक आप SO2 प्लस H2O प्लस क्लोरीन, बात खत्म, ठीक है। देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये देगा H2SO4, क्या देगा H2SO4, हो गया। अब बाकी प्रोडक्ट के लिए यहाँ कुछ है ही नहीं, तो बस यही बनेगा H2SO4, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे बैलेंसिंग में हम करेंगे दो तरह से, अलग तरह से। यहाँ देखो ये देता है H2SO4 सिंपल, यहाँ पे जब H2SO4 देगा तो हमेशा ट्वाइस H2O रहेगा, देखना ट्वाइस H2O रहेगा, हो गया। अब 2 H देगा, अब Br है तो क्या बनेगा HBr, क्योंकि Br क्या देता है Br-1, Br2 क्या देता है Br-1 देता है, H मिल ही गया है तो HBr बन जाएगा HBr। अब प्रोडक्ट लिख लोगे ना, यहाँ देखो ये देगा SO2 प्लस ट्वाइस H2O रहता है हमेशा, ये देगा क्या H2SO4, क्या देगा H2SO4, है ना। अब प्लस ये Cl माइनस देगा, H यहां से मिलेगा, H2SO4 प्लस H देता है तो क्या बनेगा HCl, बात खत्म हो गया, HCl, है ना। तो इस तरह से आपने प्रोडक्ट लिख दिया, HCl बनेगा, है ना। अब देखो बैलेंसिंग नीचे से ही देख लो आप, याद रखना ये SO2 प्लस ट्वाइस H2 जरूर रहेगा इसमें, ये ब्रोमीन क्लोरीन सबके साथ में, है ना। अब बैलेंसिंग सिंपल हो गया, H कितना है 4, यहाँ कितना है 2, इसे 4 कर देते हैं, हो गया। अब देखो ब्रोमीन 2 and 2, सल्फर 1 है तो 1 है, ऑक्सीजन चेक कर लो 4, आप 4, बैलेंस हो गया, सिंपल। यहाँ क्या करना है याद रखना, SO2 प्लस ट्वाइस H2 हो गया ना। अब ये 4 हो गया तो यहाँ 2 है, 2 और लगा दो, 4 हो जाएगा ना। ऑक्सीजन देखो 2 2 4, यहाँ भी 4 है, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पहले कुछ हटने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल। इसका बैलेंसिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट SO2 एसिड एनहाइड्राइड है सल्फ्यूरस एसिड का, है ना। अभी हम डिस्कस करेंगे अलग से इसको। तो ये देता है सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 देता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है, ठीक है ना, तो यहाँ लिख दो O1, क्या लिख दिया हमने ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब समझो जरा, ऑक्सीजन ले लिया तो यहाँ भी एक ऑक्सीजन रह जाएगा, तो एक्चुअली क्या बना देगा H2SO4, क्या देगा H2SO4। तो इसको मिटा करके हम कर देते हैं H2SO4, क्या कर दिया हमने H2SO4, ठीक है ना। SO2 प्लस H2O सल्फ्यूरस एसिड देता है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आया है तो H2SO3 नहीं देगा, H2SO4 दे देगा। अब बताए थे आपको कि एटॉमिक फॉर्म में आ गया ना, आई बैलेंस है ना, देखो हाइड्रोजन 2 2, आई 2 और 2 4 यहाँ है ना बैलेंस, पहले क्लास बताए थे आपको, तो 2 से गुना कर दो, यहाँ हो गया 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, बस हो गया बैलेंस, सिंपल हो गया। तो इसको ऐसे याद रखो आप, SO2 प्लस H2O, H2SO3 देता, लेकिन एक ऑक्सीजन यहाँ दे दो, इसको एटॉमिक फॉर्म लिख दो, क्या करेंगे बताया था आपको, O2 H2 आता है, एटॉमिक फॉर्म लिख के बैलेंस कर देते हैं, तो वही तरीका, इसको एटॉमिक फॉर्म लिख के बैलेंस करेंगे। ये तो मैं कल नहीं बता दिया कैसे होता है, क्यों होता बता दिया, इसको ध्यान देने की जरूरत आपको नहीं है। आपको बैलेंसिंग का मेथड पहले क्लास में बताए थे, जब O2 H2 आए तो क्या करते हैं, एटॉमिक फॉर्म लिख के बैलेंस कर देंगे, हो गया। देखो अब चेक करो, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 2 2 4, बैलेंस हो गया ना, ठीक है। लेकिन ये लाना है मॉलिक्यूलर फॉर्म में,
तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल 2 2 2 2 हो गया बैलेंस। पहले क्लास में डिस्कस किया था। बोलो आपको दिक्कत है किसी को, एनीबॉडी? चलिए पता, अब हम थोड़ा आसान इक्वेशन से देखते हैं जिसका बैलेंसिंग जो है ना कहीं से कोई डिफॉल्ट नहीं है, लेकिन हमेशा प्रैक्टिस में रहना चाहिए, ठीक है ना। कायदे से वो कराना नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना। इतना आसान है कि वो सब कराना तुमको इंसल्ट करने जैसा है, समझ लो। फिर भी एक बार देख लेते हैं ताकि वो दिमाग में आपके रिकॉल हो जाए एक बार, है ना। देखो एक टर्म है एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। एसिड का मतलब सिंपली एसिड हो गया, एन का मतलब माइनस, हाइड्राइड का मतलब वाटर, है ना। तो एसिड माइनस वाटर, एसिड माइनस वाटर। जैसे देखो हम कहे कार्बोनिक एसिड H2CO3, अच्छा इसमें से H2O निकाल लेते हैं तो क्या बच जाएगा, CO2 बचेगा ना। क्या बचेगा, CO2 बच जाएगा। H2CO3 है, इसमें से हमने H2O निकाल लिया, H2O, तो क्या बच गया, H2 निकल गया, O निकल गया, तो CO2 बचा। बोलो, तो CO2 को बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3। तो समझ गए एसिड एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। देखो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है और नेचर में एसिडिक होता है ना। तो कहीं पे यदि CO2 का रिएक्शन आवे ना, आप समझो कार्बोनिक एसिड का रिएक्शन है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। हम इस पर थोड़ा सा कुछ दे रहे हैं क्वेश्चन, आप चाहो तो इसे लिख लो फटाफट। देखो आप जरा, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो एसिड एनहाइड्राइड आप प्लस वाटर H2, ये क्या देगा, एसिड देगा, करस्पॉन्डिंग एसिड देगा। बात खत्म। एसिड एनहाइड्राइड माने एसी में से माइनस कर दिए थे वाटर हम लोग, अब फिर वाटर मिला दिए तो बन जाएगा एसी। जैसे देखो आप जरा, पहला SO2 अब प्लस H2, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक होता है, पढ़ाए थे पहले क्लास में, आपको याद होगा दूसरे क्लास में। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, तो एसिडिक है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड भी होता है। तो जब वाटर मिला होगा तो क्या देगा, देखो H2SO3, याद रखना H2 से 4 नहीं देगा, 2 ये है, सल्फर 1 है और 2 + 1 3 है, तो सल्फ्यूरस एसिड देगा। याद रहेगा, सल्फ्यूरस एसिड, है ना, सल्फ्यूरस एसिड, नॉट सल्फ्यूरिक एसिड। ये देगा सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है ना, सल्फ्यूरस एसिड देगा, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही मान लो जरा, तो क्वेश्चन कहां था तुम्हारा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 प्लस H2O। याद रखना, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड फास्फोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है, तो ये देता है करस्पॉन्डिंग एसिड, फास्फोरिक एसिड। हो गया, फास्फोरिक एसिड, सिंपल, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वन इज, आपको बता चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O, ये देगा, सीधी सी बात है, कार्बोनिक एसिड। क्या देगा, कार्बोनिक एसिड। तो एसिड बनाने का मेथड भी है, 10 क्लास में आपको तो चैप्टर में पढ़ना भी है, मेथड्स एसिड प्रिपेयर करने का जो पढ़ना है उसमें आएगा भी, है ना। लेकिन ऐसे इतना कॉमन चीज है कि सबको जानना चाहिए। अब देखो जरा, NO2 4 अब प्लस H2O, याद रखना NO2 प्लस H2O नाइट्रिक एसिड तो देता ही है और साथ साथ नाइट्रस एसिड देता है, HNO2। इसे बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, यह है नाइट्रस एसिड। याद रहेगा ना, जगह नहीं है
नाइट्रस एसिड। देखो जरा 5 सल्फ्यूरिक एसिड नहीं आया ना, सल्फ्यूरिक एसिड का एसिड एनहाइड्राइड है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, याद रहेगा। तो SO3 लेते हैं प्लस H2 है ना, तो ये देगा H2SO4 H2SO4 क्या होगा ना। तो दीज ऑल आर एसिड एनहाइड्राइड्स, एसिड में से वाटर माइनस कर दो तो ये सब मिल जाएगा, ठीक है ना। दीज आर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, दे आर एसिडिक इन नेचर। ये अकेले भी आएगा ना तो एसिड जैसा बिहेव करेगा, देखेंगे आगे हम लोग। एनीवे तो इसमें वाटर मिला तो करस्पॉन्डिंग एसिड मिल जाएगा। प्लीज ध्यान देना, एकमात्र NO2 आया है जो 2 एसिड्स, इट गिव्स 2 एसिड्स, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड देता है, 2 एसिड दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड। क्या नाम है? मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड, है ना। तब आता है एग्जाम में, कब आया है, नेम अ मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड। तो क्या है वो? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सब एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, और ये एसिड एनहाइड्राइड नहीं, मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड है, बिकॉज इट गिव्स 2 एसिड्स, ठीक है ना। तो लिख लेना इसे, NO2 is mixed acid anhydride as it gives 2 acids with water, that is nitric acid and nitrous acid, है ना। ये चूंकि 2 एसिड देता है, इट गिव्स 2 एसिड्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड। सिंपल। अब बैलेंसिंग करना हो बहुत आसान है, देखो जरा बैलेंसिंग में देखो कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली चेक कर लो आप कि ये पहले बैलेंस है कि नहीं। ये इतना आसान होता है ना कि पहले से बैलेंस होता ही है, तो कुछ करना ही नहीं होता है। नहीं बैलेंस होगा तो सोचेंगे क्या करना है ना। तो देखो जरा, हाइड्रोजन 2 2 सल्फर 1 1 ऑक्सीजन 3 3 बैलेंस है। ये बैलेंस नहीं है ना, कोई बात नहीं है। यहां पर देखो जरा कि ये दो बात सोचो आप, हाइड्रोजन यहाँ पर इवन है, यहाँ ऑड है तो इवन कर देंगे, या फास्फोरस 2 है तो 2 करना पड़ेगा, दोनों बात देख सकते हो आप। तो हमने हाइड्रोजन को यहाँ पर इवन किया, चूंकि यहाँ इवन था, हो गया। फास्फोरस यहाँ 2 है, यहाँ 2 हो ही गया है। हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पर 3 करना पड़ेगा, सिंपल हो गया। ऑक्सीजन चेक करना, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। 8 3 या 5 8 बैलेंस हो गया, बोलो एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ देखो, ये है कार्बोनिक एसिड, कार्बन 1 1, हाइड्रोजन 2 2 3 3 बैलेंस है, कोई दिक्कत है ही नहीं। बताया ना आपको, इतना आसान है कि तुमको बोलोगे सर बेकार में पढ़ाया हमको, है ना। देखो यहाँ पे बैलेंस करते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 आया, 1 1 2 आ गया ना, 2 आ गया, तो इसे 2 कर दो पहले आप, पहला काम। अब चेक करो हाइड्रोजन 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। ऑक्सीजन देखो जरा 4 1 5 3 या 2 5, हो गया बैलेंस, कोई दिक्कत है। यहाँ देखो जरा, ये 2 है सल्फर, सब बैलेंस है, नो प्रॉब्लम। बस फटाफट कॉपी कर लिया, जो इंपॉर्टेंट है आपको मैंने पढ़ा दिया। एक है थोड़ा सा देखो आप कि ये NO2 बहुत फेमस एसिड एनहाइड्राइड है, लेकिन ये मिक्स देखो 2 एसिड दे रहा है। तो नाइट्रिक एसिड का क्या है एसिड एनहाइड्राइड ना, क्या रखना, N2O5, इसका नंबरिंग कर दो, 5 डैश कर देते हैं इसको, N2O5, ठीक है ना। एग्जाम में यही ज्यादा आता है, लेकिन जान लो इसको भी। इसको वाटर मिला दो, ये देगा सिंपली नाइट्रिक एसिड, HNO3 देगा। बैलेंसिंग का देखो ध्यान कैसे रखेंगे हम लोग,
देखो हाइड्रोजन यहाँ इवन है, यहाँ ऑड है, तो यहाँ भी इवन कर देते हैं ना, सिंपल। नाइट्रोजन 2 2, ऑक्सीजन 5 1 6 6, हो गया बैलेंस, तो प्रॉब्लम नहीं है, लिख लो इसे। सेकंड देखो जरा, याद रखना, ए नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक, अब मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, याद रहेगा ना, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक। ये बता चुके हैं पहले ही आपको, ठीक है ना। इसमें कुछ इक्वेशंस देख लेते हैं हम लोग, याद रखो। तो मेटालिक ऑक्साइड्स में वाटर सोल्यूबल ऑक्साइड्स ले दी हम, तो ये क्या देगा, हाइड्रोक्साइड देगा, है ना। तो याद रखो आप, बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स माने मेटालिक ऑक्साइड, है ना। बेटर रहेगा मेटालिक ऑक्साइड लिख देते हैं यहाँ। मेटालिक ऑक्साइड्स, ये कौन है, वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल। कौन कौन आएगा, के, Na, Ca, ये सब आएगा, सिंपल हो गया। प्लस वाटर, प्लस वाटर, ये देगा मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स, मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स, मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स, है ना। जैसे देखो आप, Na2O, K2O, है ना, और CaO, ये तीन ही इसमें है इंपॉर्टेंट, जो वाटर सॉल्युबल है। ऐसे +1 वैलेंसी का सब वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन पोटेशियम सोडियम दो ही इंपॉर्टेंट है, दो ही से क्वेश्चन ही आएगा आपको, और कहीं से आएगा नहीं, इसलिए बाकी का जरूरत नहीं है। इसमें वाटर दे दो आप, तो देखो एसिडिक ऑक्साइड्स प्लस वाटर, एसिड तो बेसिक ऑक्साइड प्लस वाटर बेस देगा, हाइड्रोक्साइड देगा, ऑक्साइड देगा हाइड्रोक्साइड, तो इट विल गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट विल गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिंपल, है ना। बैलेंस करना है, देखो पहले मेटल बैलेंस करते हैं, तब नॉन मेटल, हाइड्रोजन बाद में, ऑक्सीजन सबसे बाद में। तो मेटल कितना है 2, तो कर दो 2, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ 2 है, बैलेंस हो गया। या तो मेटल 2 है, 2 कर दो यहाँ पर, अब हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 बैलेंस हो गया। इतना आसान है, क्या बताया जाए। कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन वगैरह सब बैलेंस है, देखो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 1 2 और 2 यहाँ है, सिंपल, कुछ नहीं है। बस एक इक्वेशन है, हम लोग पढ़े ना, एसिड प्लस बेस क्या देता है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो एसिडिक ऑक्साइड अब बेसिक हाइड्रोक्साइड भी सॉल्ट देगा। यदि हाइड्रोक्साइड है ना, तो वाटर भी देगा, और सिर्फ वाटर मान लो कि बेसिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड, तो सॉल्ट देगा, बस। तो यही याद रखो, सिर्फ अच्छा रहेगा। कितना नंबर था इसका, नंबर भूल जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर क्या था, 9 था शायद ना, 9। यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड प्लस बेसिक ऑक्साइड गिव्स, खत्म, है ना। इसे मान लिया जाए, बस इसमें 2 एग्जांपल दे रहे हैं आपको हम। SO2 अब प्लस आ गया कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, यहां आ गया CO2 प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो ऐसे ही मान लो कि SO3 आ गया, है ना, ले लो एक अलग से ले सकते हो, SO3 प्लस MgO आ गया, तो मैग्नीशियम का सल्फाइड देगा, क्योंकि सल्फ्यूरस एसिड का एनहाइड्राइड है वो, SO3, है ना, याद रखना, ठीक है। SO2 अच्छा मान लो कि यदि आ गया P2O5, है ना, प्लस MgO, तो मैग्नीशियम फॉस्फेट देगा, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है वो, सिंपल। तो ऐसे निकाल लोगे अपने से, दो देख लो एग्जांपल यहाँ पर। देखो ये SO2 जो है, ये सल्फ्यूरस एसिड का एनहाइड्राइड है ना, तो आप मान के चलो कि ये एसिड है, ये बेस है, तो क्या देगा, कैल्शियम सल्फाइड, क्या देगा, कैल्शियम सल्फाइड। हाइड्रोजन इसमें नहीं है, तो वाटर नहीं मिलेगा,
कैल्शियम सल्फाइड, क्योंकि सल्फ्यूरस एसिड का हाइड्राइड है तो एसिडिक रेड का लिए रहेगा। CO2 कार्बोनिक एसिड का हाइड्राइड मालूम है ना आपको, तो कार्बोनिक एसिड का एसिडिक रेडिकल क्या है? CO3, तो ये CO3 देगा, MgCO3। बात खत्म, ठीक है ना। ये बैलेंस पहले से है, कोई दिक्कत इसमें आपको है नहीं। एक सेकंड कर लो इसे। अब एक देखो जरा 4th यूनिट में डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या पढ़े हो ना डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? 8th क्लास में पढ़े हो, 9 में पढ़े होगे, है ना। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े हो आप। देखो जरा इसमें क्या रहेगा ना कि दो सॉल्ट का सॉल्यूशन रहेगा, 2 सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना। चाहे वो अलग है, उसे हटा दो। हम लोग इसका एनालिटिकल केमिस्ट्री के व्यू से पहले कर लेते हैं, फिर सॉल्ट वाला लास्ट में आएंगे। तो इसमें क्या रहेगा कि हम लोग एक सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे, सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। उसको NaOH, KOH या NH4OH से रिएक्ट करा देंगे। किससे? NaOH, KOH या NH4OH। तो ये 2 काफी इंपॉर्टेंट है, NaOH और NH4OH, ये 2 का रिएक्शन, ठीक है ना। हम ये करा देते हैं, ये आप कर लोगे अपने से, ठीक है ना, या फिर मौका मिलेगा तो करा देंगे, लेकिन उसमें कोई ये हो जाएगा तो वो अपने आप हो जाएगा। इससे रिएक्ट करा देंगे, है ना। तो आयन एक्सचेंज इसमें होगा। एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर है मोर रिएक्टिव है, नीचे वाला लेस रिएक्टिव है, तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, बस हो गया। तो बल्कि हम लिख देते हैं इसको NaOH solution is added to the solution of metallic salt, is added to the solution of a metallic salt to precipitate its hydroxide, है ना, to precipitate metallic hydroxide, to precipitate metallic hydroxide। प्रेसिपिटेट कहते हैं किसी रिएक्शन में, मान लो रिएक्टेंट्स आर वाटर सॉल्युबल, अब प्रोडक्ट में वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल, तो जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है ना वो सॉल्यूशन में तो ऊपर आ जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन अलग हो जाएगा सॉल्यूशन से, इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। हो गया। तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स याद रखना, Na+, याद रखो Na+, K+, NH4+, ये 3 का हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होता है। अब बाकी सब इनसॉल्युबल। कैल्शियम वगैरह जो है ना पार्शियल थोड़ा सॉल्युबल भी है, वो इसको स्प्रिंगली सॉल्युबल बोल सकते हो, स्प्रिंगली सॉल्युबल, तो वो भी इनसॉल्युबल है, टर्बिड सॉल्यूशन दे देगा, टर्बिड सॉल्यूशन। तो याद रखना इसका हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है, याद कर लेना, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ दिस आर सॉल्युबल in water, soluble in water. Rest hydroxides are insoluble। ये दिमाग में बैठा लेना। सोडियम पोटेशियम NH4+, इसका हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है। अब बाकी सब मेटल का हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल है। क्लियर बात ना? इसे लिख लो एक मिनट में। टू प्रेसिपिटेट metallic hydroxide, color of the precipitate identifies the metal ion। कौन सा मेटल आयन आया है, कोई सॉल्यूशन दे दिया और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेटल का आयन यूज हुआ है। आप इसे पढ़ते हो एनालिटिकल केमिस्ट्री में, ये पूरा एक चैप्टर है 10th क्लास में आपके, लेकिन 9th क्लास में क्वेश्चन से देता है, लोग 2 नंबर क्वेश्चन दे देगा, है ना, इसलिए 9 के बच्चों को भी पढ़ा दिए।
ठीक है ना। और 10 में पूरा चैप्टर ही है और 9 में क्वेश्चन से आता है ना। तो यहाँ पर NaOH हम दिए हैं, याद रखना आप NH4OH भी होता है, NH4OH, NH4OH, ठीक है ना। तो इसको भी कभी देखेंगे मौका तो समझा देंगे, ऐसे अपने से पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा, ये समझ गए वो अपने आप आ जाएगा। कलर सेम रहता है, कलर चूंकि सेम रहता है। 4-5 क्लास जिसने अच्छे से तैयार कर लिया, समझ लो आपकी केमिस्ट्री 30% 40% तैयार हो गई, समझ गए ना। आपके लिए कोई डिफरेंट रहेगा नहीं, तो अच्छे से रिवाइज करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना इसे, है ना। देखो जरा, तो जो इंपॉर्टेंट कुछ इसमें आता है वो देखा जाए जरा। इसे मान लो हम लेते हैं, नंबरिंग क्या था नहीं पता मुझे, देख लोगे आप, 11 वगैरह कुछ होगा। FeSO4, FeCl3, PbNO3 होल ट्वाइस। अच्छा, जानबूझ के हम एक दो बढ़ा दिए हैं, जो क्वेश्चन दिए हैं ना उससे ज्यादा कर दिए हैं, आप आपने खोज लोगे उसमें कौन सा है, जो नहीं है उसको भी ऐड कर लोगे, ठीक है ना। PbNO3 में बल्कि 2 स्टेप होता है, चलो ठीक है। यहाँ PbN3 जगह छोड़ देना थोड़ा, इसमें 2 स्टेप आएगा। 14 हो गया CuSO4, बल्कि एक ही साथ ले लो, इसको अच्छा रहेगा, ZnSO4, है ना। और लास्ट में एक ले लो आप 15 में CuSO4, हो गया। ठीक है। तो बैलेंसिंग में क्या करेंगे हम लोग, यहां पर हमने क्या लिया, NaOH, NaOH, ये भी है NaOH, ये भी है NaOH, ये भी है NaOH, NaOH, हो गया ना। देखो आपको मालूम है वो कनाका मजाइल बताया था आपको, जिसमें एक्टिविटी सीरीज था, तो सोडियम एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, मोर रिएक्टिव है आयरन से, ये सब सॉल्युबल याद रखना। यहाँ जो भी सॉल्ट लिए हैं वाटर सॉल्युबल सॉल्ट, याद रखना ये सब कैसा है, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है। वाटर सॉल्युबल सॉल्ट, है ना। ये सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड है, याद रहेगा ना, बता चुके हैं NaOH KOH, है ना। NH4OH वाटर सॉल्युबल होता ही है, तो दोनों वाटर सॉल्युबल है। प्रोडक्ट में एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट मिलेगा, अब एक जो है ना इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो देखो जरा, ये मोर रिएक्टिव है इससे, तो ये इसके जगह आ गया और FeOH के साथ आ जाएगा, तो बनावेगा FeOH होल ट्वाइस प्लस सोडियम का सल्फेट Na2SO4, ठीक है ना, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, ये देगा इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, अब प्लस जगह नहीं है ना, सॉल्युबल सॉल्ट। तो इसे दिमाग में बैठा लो, आप पहले लिख लो, बोल देता हूं मैं, लिख लो, इस जगह नहीं है वहां। वाटर सॉल्युबल सॉल्ट एक रहेगा, सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड है दूसरा, सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड में KOH, NaOH और NH4OH 3 आता है। आपको इसमें NaOH सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लिख दिया मैंने। NH4OH का सेम रिएक्शन होगा, बुक में दिया है, देख लोगे आप। यहां बनेगा इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ऑल मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल, एक्सेप्शन 3 था, NaOH, KOH और NH4OH, ये 3 एक्सेप्शन है। आप प्लस सॉल्युबल सॉल्ट का एक सॉल्युबल सॉल्ट देगा, सॉल्ट सॉल्यूशन देगा, सॉल्युबल सॉल्ट देगा। इसको अच्छा रहेगा ऐसे लिखो, सॉल्ट सॉल्यूशन, सीधे कर दो, सॉल्ट एक्वा सॉल्ट सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्ट सॉल्यूशन, यहां भी होगा एक्वा सॉल्ट सॉल्यूशन, बस हो गया। तो इसको मिटा देते हैं हम, इसकी जरूरत नहीं है आपको।
सिर्फ जान लो इसे आप। ये वाटर सॉल्युबल है, एक्वस सॉल्यूशन है सॉल्ट का, ये भी एक्वस सॉल्यूशन सॉल्ट का है, वाटर सॉल्युबल दोनों है। ये सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड है, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, प्रेसिपिटेट है। इनसॉल्युबल के लिए हम ऐसे एरो देते हैं, है ना, प्रेसिपिटेट का साइन है। एनीवे यहां देखो, अब Fe का OH है, Na और Cl मिल जाएगा, है ना। सॉल्ट बनाने के लिए बेसिक रेडिकल, मेटालिक रेडिकल यहां से आया और नॉन मेटालिक रेडिकल यहां से आएगा, तो क्या देगा NaCl, क्या देगा NaCl। FeOH के साथ बनाएगा, कैसा हाइड्रोक्साइड बनाएगा, देखो यहाँ Fe का वैलेंसी 2 था तो FeOH होल 2 बनाया, यहाँ वैलेंसी 3 है तो क्या बनाएगा FeOH होल थ्राइस, सिंपल। फिर देखो यहाँ पर लेड है तो लेड का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, लेड का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट बनाएगा, NaNO3 बनाएगा, ठीक है ना। यहां देखो जिंक का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ZnOH होल ट्वाइस और Na2SO4 मेटालिक बेसिक रेडिकल यहां से सॉल्ट बनाने के लिए। एसिडिक का सल्फेट है, जानते हो सल्फेट नाइट्रेट एसिडिक रेडिकल है, क्लोराइड है सर, एल्डिहाइड में पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको हम। तो ये देवेगा क्या Na2SO4, ठीक है ना, Na2SO4। यहां देखो जरा, ये देवेगा कॉपर का हाइड्रोक्साइड देगा CuOH होल ट्वाइस और प्लस देगा NaISO4, क्या देगा Na2SO4, ठीक है ना। याद रखना सोडियम का सारा सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होता है, NaCl, Na2SO4, NaNO3 जो सॉल्युबल, ये सब सॉल्युबल है। टोटल क्या है सॉल्युबल है, ऑल सोडियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। आपको टेल कैसे पढ़ना है सब डिटेल में, लेकिन याद रखना सोडियम का सारा सॉल्ट सॉल्युबल है, ऑल मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल, तो ये सब इनसॉल्युबल है। एक्सेप्शन है NaOH, KOH, NH4, तो ये प्रेसिपिटेट है, ये प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट है, ये प्रेसिपिटेट है ना। अब ध्यान देना एक बात, इसका कलर होता है डॉटी ग्रीन, कैसा है डॉटी ग्रीन, डॉटी ग्रीन। डॉटी ग्रीन पेस्टेड बनने का मतलब हुआ कि Fe+2 का सॉल्ट रहा होगा तो FeSO4 ये पहचान में आ जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो अलग अलग सबका कलर होता है, तो कलर देख के आप पहचान सकते हो, है ना। इसका होता है रेडिश ब्राउन, क्या होगा रेडिश ब्राउन। पढ़ पा रहे हो आप, थोड़ा छोटा हो गया है, आप लोग इसे पढ़ लेते हो, टेल मी। हेलो, यस सर। चलो ठीक है। अच्छा देखो PB, Zn ये सब व्हाइट होता है ना, कैल्शियम व्हाइट होगा, ठीक है ना। तो इसमें अलग से व्हाइट लिख तो भी काम चल जाएगा, लेकिन याद रखना इसको हम लोग कहते हैं चौकी व्हाइट कहते हैं, इसको जिलेटिनस व्हाइट कहते हैं, ऐसे भी चलता है। तो इसको व्हाइट भी लिख सकते हो, इसको जिलेटिनस व्हाइट जरूर लिख देना खाली, हो गया। ये हो गया आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये है जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट, है ना। ये होता है लाइट ब्लू या पेल ब्लू, कैसा होता है पेल ब्लू, पेल ब्लू प्रेसिपिटेट, है ना। आप जब लिखोगे ना तो ध्यान देना, इसके नीचे एक और इक्वेशन का जगह छोड़ देना यहाँ पर, और यहाँ पर एक और इक्वेशन की जगह छोड़ देना, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आना ही है ना। इवन 9 क्लास में एक दो क्वेश्चन पूछ देता है, लोग देखना तुम एक प्रेसिडेंट वाले पे, तो इसको अच्छा से देखना है आपको। तो यहाँ पर जगह छोड़ दोगे आप, हमारा जगह कम है, बाद में आएंगे यहाँ भी जगह छोड़ दोगे आप, है ना। फिर देखते हैं इसको, अब बैलेंस कर लेते हैं, है ना। बैलेंसिंग बहुत सिंपल है, सबसे पहले मेटल बैलेंस कर लो आप। तो देखो मेटल यहाँ पर Fe1 तो एक, सोडियम 1 तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 कर देंगे हम, बात खत्म हो गया। अब बैलेंस हो गया, चेक कर लो, हाइड्रोजन 2 2 बैलेंस है, ऑक्सीजन चेक करो यहाँ 2 और 4 6, 2 और 4 6 हो गया बैलेंस, कोई आसान नहीं। फिर देखो यहाँ मेटल बैलेंस करो पहले, Fe1 तो 1, सो यहाँ पर देखो जरा क्लोरीन 3 है तो यहाँ 3 कर देते हैं, अब सोडियम 3 है तो 3 कर देंगे यहाँ, ऑक्सीजन चेक कर लो बैलेंस हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखो लेड 1 तो 1, सोडियम 1 है तो यहाँ पर भी 1 है,
लेकिन नाइट्रेट नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, तो सोडियम भी यहाँ 2 कर देंगे, अब बैलेंस हो जाएगा। 2 और 6 से यहाँ पर 8 हुआ, और यहाँ पर 6 और 2 8। सिंपल बैलेंसिंग है, कोई दिक्कत होती ही नहीं है, बहुत सिंपल है। सिर्फ आपके नॉलेज में इक्वेशन होना चाहिए था, इसलिए मैंने करा दिया। अब आगे का जो इक्वेशन 1 2 है, इतना आसान है क्या बताया जाए, लेकिन वो जानना चाहिए आपको, इसलिए करा देंगे, और कोई बात नहीं। डिफरेंट सब कर चुके पहले हम लोग। अब यहाँ देखो, मेटल 1 है तो 1 है, अब हाइड्रोक्साइड 2 है तो 2 कर देंगे यहाँ पर हम लोग, है ना। अब चेक कर लो ऑक्सीजन 4 2 6, अब 4 2 6, सिंपल। यहाँ देख लो जरा, कॉपर 1 है तो 1 है ना। सोडियम 2 है तो यहाँ 2 कर देते हैं हम लोग। ऑक्सीजन चेक कर लो जरा, 4 2 6, अब 4 2 6 हो गया बैलेंस, है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो इसे आप कॉपी कर लोगे, कॉपी करते समय यहाँ पर जगह छोड़ देना थोड़ा, यहाँ पर, और इसके नीचे एक और इक्वेशन आएगा, वो जगह छोड़ देना। चलो, सबसे लेस इंटरेस्टिंग टॉपिक है सब, है ना, लेकिन प्रैक्टिस करना है ना। कहीं दिक्कत है बोलो मुझे। और आपको समझ में आ रहा होगा, जो लोग मेरा क्लास किया है शुरू से और प्रैक्टिस करते गया है, उसको काफी मजा आ रहा होगा, काफी इंटरेस्टिंग हो गया होगा। इसमें रिएक्शन में यदि NaOH एक्सेस में हो तो क्या होगा, है ना, ध्यान दो। बताया था आपको कि Pb, Zn, एल्युमिनियम 3, ये 4 मेटल एम्फोटरिक होता है ना, तो इसका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एसिडिक भी होगा, बेसिक भी होगा। तो इसमें क्या होता है ना कि यदि ये एक्सेस में हो तो PbOH होल ट्वाइस से रिएक्ट कर लेगा, PbOH होल ट्वाइस प्लस NaOH। कब? जब ये एक्सेस में होगा तब, ठीक है। आपको सेकंड दूसरा जो क्लास लिए थे बैलेंसिंग का, वहां बताए थे आपको कि लेड का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम का, जिंक का, ये सब क्या होता है, एम्फोटरिक होता है। तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी ये शो करता है, बताए थे आपको, है ना। तो देखो ये देगा, आप ऐसे समझो, मान लो ये बेस है और ये एसिड है, समझ गए, तो क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट क्या देता है आप, सोडियम प्लम्बाइट, सोडियम प्लम्बाइट, आप प्लस देगा H2O, अपने हो गया ना। तो इसमें क्या रहता है, बैलेंसिंग कर देते हैं पहले हम लोग, सोडियम 2 है तो 2 कर देते हैं, सिंपल। लेड 1 1 है ही, ऑक्सीजन हो गया 2 2 4, तो यहाँ 4 के लिए 2 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन चेक कर लोगे आप, 2 4 वहां है, 4 यहाँ, बैलेंस हो गया। याद रखना ये सॉल्युबल होता है, ये इनसॉल्युबल है। व्हाइट प्रेसिपिटेट का मतलब है कि ये इनसॉल्युबल है ना, और ये सॉल्युबल है, सॉल्युबल। जब डिजॉल्व कर जाएगा ना तो प्रेसिपिटेट जो है वो नहीं रहेगा, सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। कैसा होगा, कलरलेस, ठीक है ना, हुआ। तो ऑब्जर्वेशन आता है लिखने के लिए एग्जाम में, मान लो कि FeSO4 था तो आप लिखोगे और डॉर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, FeCl3 था और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, ऐसे कॉपर में लिखते आप, अब पेल ब्लू प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। और इसमें क्या लिखोगे आप, a white precipitate is formed which dissolves in excess of NaOH to give a colorless solution. होगा ना, a white precipitate is formed which gives a colorless solution, which dissolves in excess of NaOH to give a colorless solution. ये ऑब्जर्वेशन होता है वहां। तो जब चैप्टर पर आपको बताया जाएगा, चाहे आप ये लिख लो मन करे तो, a white precipitate is formed which dissolves in excess of NaOH to give a colorless solution। क्लियर हो गया ना। तो ये ऑब्जर्वेशन ऐसे लिख देंगे, है ना। अब बाकी तो सिंपल था, और डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म FeSO4 में, FeCl3 में, और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म कॉपर वाले केस में, और पेल ब्लू प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, सिंपल है। इसमें ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा फिर, यदि NaOH एक्सेस में हो, अच्छा FeSO4 में NaOH एक्सेस में कौन तो नहीं पड़ता है, क्योंकि बनता है FeOH होल ट्वाइस, वो बेसिक है ना, एम्फोट्रिक नहीं है। NaOH बेसिक है तो फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होगा, सिंपली डॉटी ग्रीन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। ये 2 केस एक्सेप्शन था। तो यहां देखो आप, फर्दर क्या बना, जिंक हाइड्रोक्साइड, लेकिन जिंक हाइड्रोक्साइड एम्फोट्रिक नेचर का है,
NaOH एक्सेस है और भी ड्रॉप बाय ड्रॉप दिए जा रहे हो आप, ये बनने के बाद भी, तो ये एक्सेस में हो गया, ठीक है ना। तो एम्फोटिक हाइड्रोक्साइड एसिड जैसा बिहेव करेगा। आई बेस हो गया सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, तो ये देगा सोडियम जिंकेट। क्या देगा? सोडियम जिंकेट, है ना। पहले सेकंड क्लास बताए थे आपको कि जब एम्फोटिक नेचर शो करेगा तो प्लम्बाइड देगा, जिंकेट देगा, मेटालुनेट देगा, ये सब देगा। आप प्लस देगा H2 हो गया। ये सॉल्युबल होता है और एक कलर जो है ना जिलेटिनस वाइज ये खत्म हो जाएगा, फेड कर जाएगा, कलरलेस, कलरलेस, है ना। तो ये आपका बन जाएगा, आपका सॉल्यूशन सॉल्युबल है और कलरलेस है ना। तो देखो बैलेंसिंग जरा, सोडियम 2 है, 2 कर देते हैं हम लोग। जिंक एक है, ऑक्सीजन कितना है 2 और 2 4, यहाँ कितना है 2 और 2 4 कर दो आप, हाइड्रोजन भी 4 हो गया, 2 2 4 हाइड्रोजन बैलेंस तो अपने आप हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन क्या होगा? अ जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म व्हिच डिसॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ NaOH टू गिव अ कलरलेस सॉल्यूशन। जैसे पहले था वैसे रहेगा, ठीक है। तो ये यूनिट अब खत्म हुआ। इसके बाद से ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अब इक्वेशन जो आपका है वो 10 मिनट का है, लेकिन टाइम काफी जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब बहुत छोटा छोटा चीज है ना, लेकिन अक्सर एग्जाम में गलती होती है, यहाँ गलत कर देते हो, छूट जाता है, देखना तुम एग्जाम में उसमें याद नहीं आएगा, ठीक है। तो ये छोटा छोटा कड़ी हम जोड़ रहे हैं ताकि हमारे बच्चे वो 100% के लिए फाइट करें, ठीक है ना।